सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म की प्रभावना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जैन शास्त्रों में धर्म की प्रभावना करने का सबसे अचूक साधन बताया। धर्म को स्वयं इतनी अच्छे से धारण करें कि दूसरा लोग तुम्हारे समान मनने का मन बना ले। जितने भी व्रत कथाएं हैं, इन्होंने कोई प्रभावना नहीं की, इन्होंने करके दिखाया। अंजन चोर ने कोई नमोकार मंत्र की महिमा नहीं गाई, उसने करके दिखाया। सुगंध दशमी की कथा कोई किसी ने करके नहीं दिखाई, कोई प्रचार नहीं किया, विज्ञापन नहीं किया। उसने सुगंध दशमी की कथा करके चमत्कार दिखाया, अपने जीवन की दुर्गंध को सुगंधित कर लिया। मैना सुंदरी ने कोई प्रचार करने के लिए कोई पंपलेट बार से या कोई वो नहीं किया। उन्होंने खुद मैना सुंदरी ने ऐसा सिद्धचक मंडल विधान किया कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए, अपने आप धर्म की प्रभावना हो जाती। धर्म को स्वयं अंगीकार करो और अंगीकार करके उसकी सुगंधी, उसकी सुरभि, उसकी अतिशय अपने आप दुनिया देखे कि ओहो इन्होंने धर्म धारण किया, ये हो गए। अपन स्वयं तो धर्म धारण करें नहीं और दूसरे को धर्म धारण करने की बात कहें, उसे जैन दर्शन प्रभावना नहीं मानता। खुद दिखाओ कुछ चमत्कार। ऐसे कौन सी धर्म की क्रिया है जो तुमने की हो और पड़ोसी का मन ललच गया हो। आज प्रातःकाल ही मैंने कहा था कि धर्म वह है जो धर्म तुमने किया हो, तुम्हारा देख करके दूसरे का मन हो जाए। तुम मंदिर आते हो, तुम उसको कुछ ऐसा लगे कि जब से ये मंदिर जाने लगा है इसकी तो जिंदगी बदल गई। ये व्यक्ति तो बहुत गया बीता था, ये व्यक्ति तो बहुत बुरा था, लेकिन देखो इसने मंदिर में जाए जब से गया तो दूसरा पिता भी सोचेगा मैं अपने बेटे को भी मंदिर भेजता हूं, क्योंकि ये मंदिर गया तो सुधर गया, मेरा बेटा भी सुधर जाएगा। और मंदिर जाकर के तुम बिगड़ गए तो जो मंदिर जाता होगा वो भी जाना बंद कर देगा। इसलिए धर्म को पहले स्वयं अंगीकार करो और उस धर्म में ऐसी परिणति बने कि दूसरे लोग उसको देख करके इसको बोलते हैं प्रभावना। नमोस्तु गुरुदेव। क्या घर के ऊपर गृह चैत्यालय बना सकते हैं? गृह चैत्यालय का अर्थ ये कदापि नहीं है कि एक मकान बनाओ। भगवान के मंदिर से कम आवास के लिए दीवार से दीवार, छत से छत लगी हुई नहीं होना चाहिए। मकान से कम मंदिर 3 हाथ 16 हाथ इतना दूर होना चाहिए। ऊपर सोचो, आप ऊपर मंदिर भगवान बैठे, नीचे तुम गृहस्थी के कार्य कर रहे हो, गृहस्थिक जीवन जी रहे हो। अब गृहस्थ के जो कार्य होते हैं वो तो गृहस्थ के ही कार्य होते हैं। कहाँ तक तुम्हारी सिद्धि होगी? नहीं करना चाहिए। आपको अलग से प्लाट लेकर छोटे से कमरे में अलग से विराजमान करना चाहिए, मंदिर के ऊपर नहीं। पहले राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि के गृह चैत्यालय होते थे, लेकिन वो मकान में नहीं होते थे, उनके बहुत बड़ा उद्यान होता। जैसे मान लीजिए यही गेस्ट हाउस है, अब इसमें यहाँ उनका रहने का मकान है, वहाँ उनका मंदिर बना है, लेकिन वो कहलाएगा गृह चैत्यालय क्योंकि वो सीमा के अंदर है। गृह चैत्यालय का अर्थ घर में नहीं, जो उनका आंगन आदि है उसके बारे में बना करके करते थे। मेरी तो राय यही है कि न बनाए, यही श्रेष्ठ है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हितकारी है, फलदायी है। कुएं को इतने पास मत आओ कि कभी कोई बच्चा, कभी तुम खुद नींद में आकर उसी में डूब हो जाओ। मग कुएं को इतना दूर मत बनाओ कि प्यास लगने पर हम कुएं तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही खत्म हो जाए। तो इतनी दूरी मत बनाओ, इतने निकट मत बनाओ। ये मंदिर है, ऐसा मत करो। यही मेरी आपको सलाह है।
नमोस्तु गुरुदेव, धार्मिक कार्यों में विघ्न डालने का क्या फल मिलता है? और जिन लोगों को धोती दुपट्टा पहनने में या धार्मिक क्रियाएं करने में शर्म आती है, उन्हें कौन से कर्मों का बंध होता है? जिनको धोती दुपट्टा पहनने में शर्म आती है, उनको एक दिन ऐसी दशा हो जाएगी कि वो कपड़े पहनने लायक ही नहीं रहेंगे। फिर क्या होगा? धर्म के भेष के लिए तो गर्व से पहनना चाहिए, शगुन का मान के पहनना चाहिए, शुभ पहनना चाहिए। 24 घंटे में प्रातःकाल जो भगवान के अभिषेक के पूजन के कपड़े पहन लेता है, उसका दिन भर का शगुन तो वैसे ही हो गया, शुभ हो गया, शगुन माना गया। पूजा तो पाठ ठीक है, क्योंकि मंदिर का अभिषेक धोती दुपट्टा प्रातःकाल तन पर पहनना अपने आप पर शगुन करना है, मंगलाचरण करना है, उस दिन को शुभ करना है। इसलिए शर्म तो करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है, जो विघ्न डालते हैं ये तो सदा से चलता आया है, क्योंकि उनके कर्म का उदय ऐसा है, वो स्वयं नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को करने नहीं देते हैं। विघ्न डालने वालों के लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण है अंजना का। अंजना ने 22 मिनट के लिए धर्म कार्य में विघ्न डाला था, उसको 22 वर्ष भोगना पड़ा। जो ऐसे ज्ञान के शिविरों में विघ्न डालते हैं, उनको ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है कि कल के दिन वे जन्मेंगे तो सही मनुष्य में, लेकिन मंद बुद्धि जन्मेंगे। कई लोग अपन ने देखे पागल होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, दिमाग ही काम नहीं करता। इन्होंने कहीं ना कहीं किसी ज्ञान में अंतराय डाला होगा, विघ्न डाला होगा, कसाय भाव से डाला होगा। आज उन पे अपन को तरस आता है, देखो बेचारे मंद बुद्धि हैं, बुद्धि काम नहीं कर रही है, पागल है, विक्षिप्त है, दया आती है। लेकिन जब इनका अतीत उठा के देखो शास्त्रों में, तो ये महान दुष्ट लोग होते हैं जो ज्ञान के कार्य में विघ्न डालते हैं। सबसे बड़ी बात, स्वयं को करना हो तो करो, नहीं करें तो दूसरा करता है तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। और सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, जो योग्यता तुम्हारे पास धर्म की मिली है, उस योग्यता को छुपाओ मत, शर्म मत करो। उसके लिए जितना उजागर करोगे, उतना ही वह धर्म तुम्हारे लिए फलेगा, फूलेगा। नमोस्तु गुरुदेव, यदि व्रती श्रावक को घर में या समाज में कोई प्रतिकूलताएं आती हैं, तो गुरुदेव उन्हें हम समता पूर्वक कैसे सहें, जिससे धर्म प्रभावना में कोई कमी ना हो? जिस घर में कोई वृत्ति है, रिश्तेदार में कोई वृत्ति है, तो परिवार वालों को अपना अवभाग्य और सौभाग्य मानना चाहिए कि हमारे घर में कोई वृत्ति ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी है। कोई शुद्ध खाने वाला घर में है तो उसे सगुन मानना चाहिए। तुम नहीं खा रहे हो शुद्ध, तुम नहीं त्याग रहे हो रात्रि भोजन, तुम नहीं पी रहे हो छान के पानी, तुम नहीं जा रहे हो अभिषेक पूजन के लिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बहुत बड़ा, बहुत सस्ता सूत्र दे रहा हो, तुमसे कुछ भी नहीं करा रहा हो, तुम कुछ भी धर्म मत करना। नहीं करने का मन है तो कोई बात नहीं, तुम इतना कर लेना कि तुम्हारे घर में जो कर रहा है धर्म, मान लो तुम रात्रि भोजन करते हो, कोई बात नहीं, तुम इतना कर लो कि जिसका रात्रि भोजन त्याग है, सोने के पहले उसको जय जिनेंद्र करके सो जाओ, तो तुम्हारा बहुत जल्दी तुम्हारा पाप कट जाए। तुम अभिषेक मंदिर को नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, घर में कोई जा रहा है, जब वो मंदिर जाए उसका मार्ग दर्शन करके धन्य है आप मंदिर, तुम मत जाओ, उसको सगुन मान लो। तुम व्रत अंगीकार नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे रिश्तेदार में कोई ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, उसको घर में सगुन मानो, शुभ मानो। तुम व्रत मत ले पाओ, नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जिसने लिया है उसे सगुन मान लो, शुभ मान लो। इतना ही भाव कर लो कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं तो कोई व्रत नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन मेरे घर में एक वृत्ति है। इतना भी यदि तुमने कर लिया तो बहुत जल्दी तुम्हारे चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय उपशम हो जाएगा। एक बार मैंने कहा था एक गरीब से, जिसके गरीब की बहुत झोपड़ी थी,
बहुत टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसके बाद कुछ भी नहीं था। उसको मैंने कहा कि हम क्या करें महाराज। मैंने कहा तुम्हारे पड़ोस में कौन रहता है? मेरी दवाइयाँ बहुत अलग ढंग की होती है, तुम्हें कहीं मिलेंगी नहीं, ढूंढना भी मत। और हैं शास्त्रों में ये पक्का है, और वो तुम्हें ढूंढने से नहीं मिलेंगी, वो मुझे ही मिलती है। तुम्हें तो नर्मदा सामान बहती हुई दिखेगी, लेकिन मुझे नर्मदा में कुछ अलग दिखता है, वो मैं ही खोज पाऊंगा, तुम लोग मत खोजना, नहीं तो कहीं हमारे जैसे तुम गए तो गिरगिरू जाओगे, ठब्बे और लग जाएंगे, आफत हो जाएगी। तो मैंने कहा कि तुम्हारे पड़ोसी में कौन रहता है? एक ने कहा कि महाराज हमारे पड़ोसी में भी हमारे जैसा गरीब रहता है। मैंने कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। दूसरे ने कहा कि बोले महाराज मेरे गली में एक सेठ जी रहते हैं, उनकी बिल्डिंग है, हाँ महाराज 2 माले की 3 माले की बिल्डिंग है। बस तुम आज से ये नियम करो, अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं कहोगे। ये कहोगे कोई पूछे क्या हाल चाल है, मैं तो दुर्भाग्यशाली हूं, लेकिन मेरा सबसे बड़ा भाग्य है कि मेरे पड़ोस में एक भाग्यशाली सेठ रहता है। मैंने तो पूर्व जन्म का पापी हूं, तब तो गरीब हुआ, लेकिन मेरे पड़ोस में पूर्व जन्म का पुण्यात्मा रहता है, तभी तो वो सेठ हुआ। सेठ किस लिए हुआ भैया? बिना पुण्य के वैसे हो गया? जरूर उसने कोई ना कोई पुण्य किया है। बस उसकी हवेली को तुम सगुन मान लो और ये मानो कि हे भगवान तेरा मेहर बहुत है कि मुझे तो गरीब बनाया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पड़ोस में एक अमीर को स्थान दे दिया। उस हवेली से जलना मत, ईर्षा मत करना, अवभाग्य मानना। और जब वो हवेली से निकले बस तुम उसको जय जिनेंद्र कर लेना। कुछ दिन के बाद देखना तुम्हारी झुपड़िया एक कुठरिया में बदल जाएगी, कुठरिया एक कमरे में बदल जाएगी, और एक दिन कमरा एक फ्लैट में बदल जाएगा। और यदि और आनंद मनाते रहे तो तुम्हारी कोठी भी एक दिन उसके बराबर खड़ी हो जाएगी। ये सबसे बड़ा कार्य, बहुत सरल नीति है। जो तुम्हारे पास नहीं है वो जिसके पास है उसको सगुन मान लो। घर में यदि वृत्ति है उसको सगुन मान लो, बस तुम कोई व्रत मत लो। बस इतना कहना शुरू करो, मैं तो पापी हूं, मैं तो असंयमी हूं, लेकिन मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मेरे घर में एक वृत्ति है, मेरे घर में एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है। ऐसा परिवार वाले इतना भी अपना काम मान लें तो वो परिवार वाले अपने आप को धन्य माने। एक दिन वह उनको व्रत मिलने की स्थिति आ जाएगी। और यदि तुम भार मान रहे हो और त्यागी वृत्ति को प्रतिकूलता का सामना करना पड़ रहा है आपके घर में, तो समझ लेना कि आप बहुत बड़ा चारित्र मोहिनी कर्म का बंद कर रहे हो। और त्यागी वृत्तियों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, प्रतिकूलताओं में ही तो धर्म है। प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए ही तो धर्म स्वीकार किया जाता है। धर्मात्माओं के लिए ही तो प्रतिकूल परिस्थिति आएंगी, अधर्मी को नहीं। उन प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी कुशलता से अभाव में सद्भाव का समान जीने का प्रयास करो। और जो प्रतिकूल परिस्थितियां बना रहे हैं उनका हृदय परिवर्तन करो, अन्यथा माध्यस्थ होकर के तटस्थ हो जाओ। नमोस्तु गुरुदेव। बुरी आदतों वाले परिजनों को धर्म के मार्ग पर कैसे लाएं? ऐसा एक बहुत करोड़ों सागरों पर्यंत पहले हुआ था। ऋषभ देव के घर में एक बुरी आदत वाला मारीच पैदा हो गया, बुरी आदत वाला। सारा परिवार अच्छा था, सारा परिवार बहुत अच्छा था, सब तद्भव मोक्षगामी थे सब, लेकिन मारीच एक बुरी आदत वाला हो गया। सबने समझाने का एक प्रयास किया, उसके बाद सबने कहा इसको छोड़ दो, इसकी होनहार ही इसको यहाँ लाएगी, उसके प्रति अपन को समझाना चाहिए। नहीं समझता है तो अति क्लेश नहीं करना चाहिए। ऋषभ देव ने, भरत चक्रवर्ती ने फिर अति क्लेश नहीं किया। चाहते तो उसको ताड़ित कर सकते थे, चाहते तो उसे मृत्यु दंड दे सकता था चक्रवर्ती, चाहते तो उसे कुछ भी कर सकता था, चक्रवर्ती था।
लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जैन दर्शन एक ही बात कहता है, विपरीत वृत्तो माध्यस्थ भावम। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखो, बस समझाने तक अपना कर्तव्य है, फिर उसको छोड़ दो। वो ठोकर खाने के बाद चेतेगा। जब उसको ठोकर लगे, जब वो किंकर्तव्य मूड हो जाए, उस समय फिर उसको उपदेश देंगे, शायद वो सुधर जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु आज्ञा क्या होती है और हमें इसे कैसे स्वीकारना चाहिए? पहले तो गुरु आज्ञा देने लायक तुम्हें समझता है कि नहीं? गुरु आज्ञा सबको नहीं दी जाती। पहले तो हमें गुरु के उपदेश को ही आज्ञा मानना चाहिए। जो हमें उपदेश दिया जा रहा है उसको ऐसे धारण करें जैसे आज्ञा दी जा रही हो। तो गृहस्थ को गुरु उपदेश देते और गृहस्थ उपदेश को ही आज्ञा मान के स्वीकार करे, फिर उसके अंदर ऐसी योग्यता आ सकती है कि कभी गुरु आज्ञा भी दे सकते हैं। आज्ञा मानते समय यही मानना चाहिए कि वह हमारे लिए जो कह रहे हैं वो हमारे हित में होगा, ऐसा मान के स्वीकार करना। नमोस्तु गुरुदेव। अवधि ज्ञान का विषय क्या होता है? अवधि ज्ञान का विषय मूर्तिक होता है, पुद्गल होता है। परमाणु से लेकर के जितने भी पुद्गल हैं उन पुद्गलों को विषय बनाता है। बस इतना है कि वो अनंत को विषय नहीं बनाता। असंख्यात लोक प्रमाण विषय उसका बन जाता है, यानी सीमित होता है, संपूर्ण नहीं होकर के, लेकिन पुद्गल को विषय बनाता है, जीव धर्म अधर्म आरोपी को नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। आरती क्या है और इसका प्रचलन कब से हुआ? आरती का दूसरा नाम नीरजा है और आरती की बहुत प्राचीन परंपरा है। बताते हैं चक्रवर्ती जब विजय से लौटा तो उस समय उसकी आरती उतारी गई। मंदिर की आरतियों के संबंध में अलग से कोई ऐसा उल्लेख विधान में तो नहीं मिला, अलग से प्रावधान तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी कम से कम 200-300 साल पुराना उल्लेख जरूर मंदिरों में आरती के संबंध में मिलता है। दीपक के संबंध में उल्लेख मिलता है, तो दीपक का तो मिलता ही है। अब एक आरती की परंपरा का एक विशेष रूप से उपक्रम किया तो यूं चलना चाहिए, दीपक का ही एक विशेष रूप। जैसे अभिषेक का बड़ा रूप शांति धारा है, ऐसा ही दीपक का बड़ा रूप आरती है। सुधा समाधान